बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था इंट्रो, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी हमने, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है, ठीक है। डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया है। उसमें हमने एक पढ़ी थी डाल्टन की थ्योरी, जिसमें एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हमने पढ़े थे। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया है, ठीक है। फिर हमने थॉमसन की प्लम पुडिंग थ्योरी भी पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है कैथोड रेज का एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कैथोड रेज क्या है एंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। वो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In 1879, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure, ठीक है। सर विलियम क्रुक ने 1879 में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब ये नीचे बनी हुई है, ठीक है। ये बनी होती है ग्लास की, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस प्रेजेंट थी, उन गैसेस के ऊपर से उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा, ठीक है। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन गैसेस का प्रेशर जो है वो बहुत ही लो रखा गया था, ठीक है। तो हम अपना देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट में हमें क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे। तो उन्होंने एक यूज़ की डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये क्या है डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पड़े हैं ये, ठीक है। एक इस साइड पे है और एक ये इस साइड पे। ये जो है इलेक्ट्रोड वो है कैथोड, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये एनोड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अटैच है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड अटैच है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और इसके ऊपर से फिर जब इसको पावर मिलेगी, ठीक है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। और ये जो वैक्यूम पंप है, ठीक है, इसमें से वैक्यूम इसमें दिया जाता है ताकि गैसेस का प्रेशर अंदर कितना जो हमने लो प्रेशर रखना है वो अंदर मेंटेन रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर विलियम क्रुक ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए किस तरीके से। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस प्रेजेंट थी और गैसेस के ऊपर से उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा और फिर उन्होंने देखा कि क्या एक्सपेरिमेंट के उसके ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो पड़े हुए हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो यूँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। इनके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास है एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कहा गैसेस हैं। गैसेस का हमने प्रेशर क्या रखा हुआ है, बहुत ही कम है, ठीक है। वो क्या है 10⁻⁴ ATM। ATM एटमॉस्फेरिक का यूनिट है जो हम लगाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उन गैसेस का जो हमने इसके अंदर फिल की में, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉट्स की फॉर्म में हम शो कर रहे हैं गैसेस को। उन गैसेस का क्या है 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये है जी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो कि अटैच है किसके साथ, इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल भी अटैच है इलेक्ट्रोड के साथ। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये मेटल के बने हुए होते हैं। कोई भी मेटल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर हो गए या आयरन, ठीक है, हम कोई भी मेटल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये है एनोड। एनोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये है हमारे पास कैथोड। कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको नेगेटिव कैथोड हमने इसलिए कहा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, ठीक है। और इसको एनोड कहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जाते हैं। तो एनोड अटैच है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड अटैच है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और ये क्या है अंदर गैसेस पड़ी हैं जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10⁻⁴, ठीक है। जब बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी इसको करंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है करंट, ठीक है। हम साथ लगा लेते हैं एरो, ठीक है। करंट पास हो रहा है वायर से और जा रहा है कहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के पास, ठीक है। जब जाएगा कैथोड के पास, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के पास जब पहुँचेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से निकलेंगी रेज, ठीक है। इस कैथोड से क्या निकलेगी रेज निकलेंगी, ठीक है। क्या निकलेंगी रेज, ठीक है। हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या निकल रही हैं रेज निकल रही हैं जो जा रही हैं दूसरी साइड पे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं रेज, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने देखा, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी, ठीक है। ये हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है ट्यूब है जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका डिस्चार्ज ट्यूब का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रखा हुआ है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके अंदर 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोड्स को हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एनोड अटैच है और नेगेटिव के साथ कैथोड अटैच है। जब हमने बैटरी ऑन की, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, करंट मूव करना शुरू हुआ, ठीक है। तो कैथोड पे जब करंट आया तो कैथोड के अंदर से, ठीक है, रेज निकलना शुरू हो गई, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि कैथोड के अंदर से रेज निकलना शुरू हो गई। तो इनको क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने, इनको साइंटिस्ट ने नाम दिया कैथोड रेज का, ठीक है। यहाँ पे हम CR लिख रहे हैं, ठीक है। इनको क्या नाम दिया साइंटिस्ट ने, कैथोड रेज का, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी, गैस का एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना था, 10⁻⁴, ठीक है। इसके बाद एनोड है एंड देन कैथोड है। कैथोड रेज तक हमने पढ़ लिया। अब हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या थी, हम कैथोड रेज को देखा गया तो वो क्या प्रॉपर्टीज उनके पास थी वो हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रेज क्या कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि रेज क्या कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। और ये स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल कर रही हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है कैथोड के साथ, ठीक है। कैथोड सरफेस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें पहला पॉइंट क्या पता चल गया कि जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं कैथोड सरफेस के साथ, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। दूसरी प्रॉपर्टी है दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका शेडो बना देती हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम रेज ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। जब वो इस ओपैक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगी तो क्या करेंगी, इसका शेडो बना देंगी बैक साइड पे, ठीक है, इसके बैक पे। तो दूसरा पॉइंट भी हमें पता चल गया कि अगर इसके रास्ते में हमने कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका शेडो बन जाएगा पीछे, ठीक है। क्या हो गया, इसका शेडो बन गया पीछे। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई है कि ये शेडो बनाती है ओपैक ऑब्जेक्ट्स की। तीसरी प्रॉपर्टी है दैट दे रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर इनके रास्ते में, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेट्स हमने रखी हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या करेंगी, ये मूव कर जाएंगी किसकी तरफ, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। क्या करेंगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी तो हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या पॉइंट पता चला हमें कि ये जो रेज कैथोड से निकल रही हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव है, और ये डिफ्लेक्ट हो गई हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद है कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बता रहे हैं कि जब कैथोड रेज, ठीक है, हिट करेंगी वॉल को, ठीक है, ठीक है, किसको हिट करेंगी, वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब की जब वॉल को ये रेज हिट करेंगी तो इस वॉल से प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये टकराएंगी जब इस वॉल के साथ तो लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि इनके पास हीट होती है, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो जब ये हिट करेंगी तो क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद है जी दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ठीक है। जिस भी बॉडी के ऊपर गिरेंगी उसका टेम्परेचर क्या करेंगी, बढ़ा देंगी, ठीक है। जिस भी बॉडी के ऊपर गिरेंगी उसका टेम्परेचर क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। इसके बाद जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज बाय मैस रेशो, ठीक है। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे इनका चार्ज देखा, ठीक है, उनका चार्ज क्या है और उनका मैस क्या है, ठीक है। फिर उनकी रेशो निकाली। उसके बाद ये पॉइंट आया इनकी प्रॉपर्टीज में कि सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड, ठीक है, एक ही टाइप की रेज निकलेंगी नो मैटर विच गैस एंड कैथोड यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी गैस या कौन सा कैथोड यूज करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। कोई भी गैस, कोई भी कैथोड यूज कर लें, रेज जो निकलेंगी वो इसी टाइप की होंगी, ठीक है। रेज की टाइप क्या होगी, सेम होगी। हम चाहे कोई और गैस, चाहे कोई और कैथोड यूज कर लें, लेकिन रेज की टाइप क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। जो हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर होती हैं कैथोड सरफेस की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये शार्प शेडो बनाती हैं ओपैक ऑब्जेक्ट की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद है जी जब ये वॉल के साथ हिट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ तो लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है कि ये किसी भी बॉडी के ऊपर पड़ेंगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगी। फिर जे थॉमसन ने इनकी चार्ज बाय मैस रेशियो बताई, और इसके बाद ये पॉइंट आया कि
रेज जो है वो एक ही टाइप की प्रोड्यूस होंगी चाहे हम कोई भी गैस या कोई भी कैथोड यूज़ करें, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये है दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस एंड मटेरियल ऑफ कैथोड, कि जो कैथोड का नेचर, कैथोड रेज का नेचर है, जो रेज निकल रही हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही कि यही गैस होगी और यही कैथोड मटेरियल होगा तो ये रेज निकलेंगी, ठीक है। कोई भी गैस हो, कोई भी कैथोड हम यूज़ कर लें, कैथोड रेज निकलेंगी, ठीक है। समझ आ गई है इस पॉइंट की कि कैथोड रेज इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही कि ये गैस और ये कैथोड जो मटेरियल हमने यूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट में, हम हमेशा यही एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, हम हमेशा यही कैथोड मटेरियल और यही गैस यूज़ करेंगे तो हमारे पास कैथोड रेज निकलेंगी। हम कोई भी गैस, कोई भी कैथोड मटेरियल यूज़ करेंगे तो यही रेज निकलेंगी, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद है ये शैडो बनाती हैं, ठीक है। बैक ऑब्जेक्ट का हमने बात की है। जब शैडो बनाती हैं तो इसका मतलब है ये फास्ट मूविंग पार्टिकल है, ये उसके पार्टिकल के साथ टकरा रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर, इसी वजह से इसका क्या बना रही हैं, शैडो बना रही हैं, ठीक है। एंड रेज नहीं है, ठीक है। ये क्या बना रही है, उस चीज़ का शैडो बना रही है। तो ये क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ये रेज नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऑल मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये सारे मटेरियल जो भी हम यूज़ करें, कोई भी गैस यूज़ करें, कोई भी कैथोड यूज़ करें, तो हमारे पास सेम टाइप के पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब हर, इनको तो हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, ठीक है। इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का। तो हर पार्टिकल, हर मटेरियल जब ऐसे ही पार्टिकल निकाल रहा है तो उसका मतलब है कि हर मटेरियल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।